लकी जुआ खेलने तो आ गया था, लेकिन देखते ही देखते वो अपने सारे पैसे हार गया। ऐसे में उसने वहां के लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि उसके साथ में कोई बेईमानी हो रही थी, लेकिन वहां का मालिक इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं था। ऐसे में अब की बार लकी ने वहां के लोगों को अपने साथ में ले लिया। इतने में उस सफेद कपड़े वाले आदमी ने एक आदमी को इशारा किया और वो लकी को मारने के लिए एक हथियार लेकर आ गया। उसके हाथ में एक हथौड़ा था और उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं बना रखे थे। अब अगर हाथ पैर नहीं तोड़वाना तो चुपचाप रहना, मनोहर ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी ने भी उसे घूर कर देखा और बोला, मुझे यहां से जाने की इतनी भी जल्दी नहीं है। मैं पेट भर कर खेलने आया हूं और पेट भर कर ही खेल कर जाऊंगा। चलो 10 साल और खेलते हैं, लकी ने कहा। यह सुनते ही मनोहर और बाकी लोगों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी और क्यों खेलना चाहता था। वो पहले ही इतना खेल चुका था, अब उसे और खेलने की क्या जरूरत थी। ठीक है, इतने में मनोहर ने कहा और अपने मुंह में सिगार जला लिया। बताओ तुम्हें कितने का चिप्स चाहिए। वो लकी को 5 करोड़ और उधार दे सकता था, लेकिन लकी ने क्लब के ऊपर चीटिंग का जो इल्जाम लगाया था उसे नहीं झेल सकता था। इतने सारे लोगों के बीच में वो अपने क्लब को बदनाम नहीं होने दे सकता था। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। हम इस बार खेलेंगे, लेकिन जो गोटी होगी ना वो बाहर से आनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम लोग नई गोटी खरीद कर लाओ। अगर उसके बाद मैं हारता हूं तो चाहे मैं कितना भी हारूं, लेकिन तुम जितना कहोगे मैं उतना पैसा चुकाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ना सिर्फ मैं अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपने हाथ पैर भी तोड़ने के लिए दे दूंगा, ठीक है, लकी ने कहा। सब लोग जो वहां खड़े थे वो लकी की आंखों में उसका कॉन्फिडेंस आराम से देख सकते थे। लकी मनोहर को सवालिया नजरों से देख रहा था। मनोहर ने भी अपने मुंह से सिगार बाहर निकाला और लकी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसे लग रहा था कि लकी का दिमाग खराब हो गया था, जो इस वक्त इस तरह की शर्त रख रहा था, लेकिन अब उसके पास में शर्त मान लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं अभी किसी को भेजकर बाहर से नई गोटी मंगवा देता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हारी किस्मत खराब भी होगी ना तो भी मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाने वाला। अगर तुम अगले 10 में से 3 मुकाबले भी जीत जाओगे ना तो ना सिर्फ हम तुम्हारे 5 करोड़ रुपए माफ कर देंगे, बल्कि तुम्हें और 5 करोड़ दे देंगे। क्या कहते हो? लेकिन अगर तुम नहीं जीते तो हम तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे, बल्कि तुम खुद ही पानी में कूद जाना। जैसे ही मनोहर ने कहा तो वहां खड़े लोग बारी बारी से पहले लकी और फिर उसे देखने लगे। जिस तरह की लकी की अभी किस्मत चल रही थी उसमें उसका एक साथ लगातार 3 गेम जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन सबको यही लग रहा था कि इस आदमी ने लकी को अपने जाल में फंसा दिया था। मैं अभी एक सजेशन देना चाहता हूं, इतने में उस मोटे से आदमी ने बीच में आते हुए कहा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो मोटा आदमी आगे आया और बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें सिर्फ एक ही गोटी खरीद कर लानी चाहिए, वरना हो सकता है ये भाई फिर से हमारे ऊपर शक करे। हम एक काम करते हैं, यहाँ से 10 लोगों को चुनते हैं और उन 10 लोगों को 10 दुकानों में भेजते हैं और हर एक को वहां से 10 गोटी लाने को बोलते हैं। हमारे पास में 100 गोटियां हो जाएंगी और उसमें से हम किन्हीं 10 को चुन लेंगे। ये अच्छा आइडिया है। सही कह रहे हो, मुझे भी यही सही लग रहा है। अगर कसीनो में इससे जीत जाता है तो उनकी साख बहुत बढ़ जाएगी। ठीक कह रहे हो। वहां पर खड़े सभी लोग भी इस बात से सहमत हो गए। जब सब लोग सहमत हो ही गए थे तो फिर लकी और मनोहर भी कैसे मना कर सकते थे, इसलिए उन लोगों ने भी हाँ कर दी। आखिर में कुछ लोगों को चुनकर उन्हें गोटी लाने के लिए भेज दिया गया। लकी और राधिका गए हुए लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। राधिका के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट नजर आ रही थी, लेकिन लकी को किसी चीज की फिक्र नहीं थी। उसे पता था कि वो क्या कर रहा था और उसे ये विश्वास भी था कि वो जीत जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत उसका कितना साथ देने वाली थी इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। थोड़ी ही देर में वहां पर 100 गोटियां आ गईं। मनोहर के मुंह में सिगार था और उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा, इनमें से जो गोटी चाहो वो चुन सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार तुम जीतो। इसके साथ ही डायल के पास में एक आदमी आकर बैठ गया। लकी ने उस ढेर में से एक गोटी निकाली और डायल के पास में बैठे हुए आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खेल शुरू करते हैं। अब क्योंकि मनोहर अपने ऊपर किसी तरह का इल्जाम नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए उसने इस खेल को सब लोगों के सामने खेलने का फैसला किया।
हर कोई उस गोटी को बहुत ही बारीकी से देख रहा था। वो देख पा रहे थे कि उन्होंने हर जगह पर इस तरह की गोटियां देखी थी और उन्हें देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि इनके अंदर किसी तरह की मिलावट थी या कोई छेड़खानी थी। जब किसी को भी गोटी से कोई एतराज नहीं हुआ तो मनोहर ने अपना हाथ हिलाया और खेल शुरू कर दिया। लेकिन इतने में उसने लकी को देखा और पूछा, अच्छा तुमने बताया नहीं कि इतने चिप्स के साथ तुम खेलना पसंद करोगे? तुम्हारे पास में बस 5 करोड़ के ही चिप्स हैं क्या? लकी ने पूछा। उसकी बात सुनकर मनोहर की आंखें तेज हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी जानबूझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इधर लकी को लग रहा था कि जब वो खेल ही रहा था तो उसे ढंग से खेलना चाहिए था। उसने तुरंत ही रीना को मैसेज करके आश्रम के खाते में से पैसे मंगवा लिए। थोड़ी ही देर में उसके हाथ में ढेर सारा पैसा आ गया। आश्रम के खाते में 400 करोड़ रुपए रखे हुए थे और लकी ने वो सारे पैसे ले लिए थे। लक्ष्मण जी, कम से कम 100 या 200 करोड़ रुपए बचा कर रखना, हो सकता है हमें आगे जरूरत पड़ जाए। उधर से रीना का मैसेज आया। जब लकी ने ये मैसेज पढ़ा तो उसे हंसी आ गई। उसे समझ में नहीं आया कि रीना को ऐसा क्यों लगता है कि लकी सारा पैसा खर्च कर देने वाला था। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी मेरे साथ खेल सकता है। तुम चाहो तो मैं अपने चिप्स भी बढ़ा सकता हूँ, लकी ने कहा। ठीक है। मनोहर ने टेबल पर जोर से अपना हाथ मारा और बस हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर वहां पर बैठे हुए सभी लोग हैरान हो गए। मैं यहाँ का मालिक हूँ, तुम यहाँ मेहमान हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं? ठीक है, अगर तुम 10 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने के बारे में सोच सकता हूँ। क्या कहते हो? अच्छा 10 करोड़, चलो ठीक है, मैं 10 करोड़ के लिए तैयार हूँ, लकी ने कहा और अपना कार्ड टेबल पर रख दिया। अगले ही पल एक आदमी ने उसमें से 10 करोड़ रुपए निकाल लिए। जैसे ही भीड़ ने यह देखा तो हैरान हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी सच में बहुत अमीर आदमी था। उसके खाते में अगर इतनी बड़ी राशि पड़ी हुई थी तो ये सच में किसी रईस खानदान का बेटा था। ढेर सारी लड़कियां जो अभी तक लकी को घिन भरी नजरों से देख रही थी, अब उन्होंने लकी को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। लेकिन इतने में वहां बैठी राधिका ने लकी के हाथ में अपना हाथ डाल दिया और वो भी लड़कियों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। ये देखते ही उन लड़कियों का मुंह उतर गया। खुद मनोहर भी एक बार के लिए हैरान हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो गोवा के सभी रईसों के बारे में जानता था और किसी भी लड़के का बाप उसे जुआ खेलने के लिए 10 करोड़ रुपए तो नहीं देने वाला था। लेकिन आज जो उसके सामने ये लड़का खड़ा था उसे वो पहली बार देख रहा था, पर फिर भी उसे डर नहीं लग रहा था। वो किसी भी कीमत पर डर नहीं सकता था। उसे मालूम था कि अगर वो डर जाता और लकी जीत जाता तो उसकी दुकान पर हमेशा के लिए ताला लग जाता। ठीक है, हम 10 करोड़ से शुरू करते हैं। अगर तुम इसी तरह से खेलने वाले हो तो तुम्हें चिप्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी की डील हो उसका सीधा चेक भर कर दे दो, मनोहर ने हंसते हुए कहा। उसने खुद भी अपना कार्ड टेबल पर रख दिया। हालांकि वो सोच रहा था कि लकी की जेब से और ज्यादा पैसा निकलवा ले, लेकिन वो लकी को ज्यादा उकसा नहीं सकता था, इसलिए वो धीरे धीरे लकी के ऊपर प्रेशर बढ़ाने वाला था। लकी खुद भी मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, पहले तुम शुरू करो। हर कोई अब खेल के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। मनोहर ने अपना नंबर चुना और उसके ऊपर पैसा लगा दिया। इधर से लकी ने भी अपना नंबर चुन लिया और उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए लगा दिए। उस आदमी ने जो डायल के पास बैठा हुआ था उसने डायल घुमाया और उसमें एक गोटी डाल दी। सब लोग उस डायल को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। वो मोटा आदमी भी डायल को बिल्कुल करीब जाकर देख रहा था। मनोहर, राधिका और लकी की नजर भी उसी के ऊपर टिकी हुई थी। भले ही मनोहर को अपनी पीठ के पीछे पसीना आ रहा था और अपने आप को शांत करने के लिए वो सिगार पिए जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। इतने में धीरे धीरे डायल की रफ्तार कम हो गई और वो रुक गया। 71, उस आदमी ने कहा जो डायल के पास बैठा था। अभी तक तो हॉल में बहुत आवाज हो रही थी, लेकिन अब सब शांत हो गए और मनोहर की तरफ देखने लगे। खुद लकी भी उसकी तरफ देख रहा था और देखते हुए बोला, मैं जीत गया। लकी का जैसे पूरा चेहरा रोशन हो गया। सिर्फ एक ही दाव में उसकी जो पूरी किस्मत थी उसने उसे पटकनी दे दी। वहां पर जो मेहमान खड़े थे वो लकी की ऐसी जीत देखकर खुद भी काफी खुश हो गए। उधर मनोहर का चेहरा देखने लायक हो गया। कुछ भी नहीं बोल रहा था और बस अपने गाल पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। वो बस गुस्से में लकी को घूर कर देख रहा था। इतने में मनोहर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो जीत गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो तुम्हें लगातार 2 गेम्स और जीतने हैं, मनोहर ने कहा। इतने में उसके स्टाफ ने
लकी को उसके 10 करोड़ रुपए के साथ में मनोहर के 10 करोड़ रुपए भी दे दिए। उसने खुशी से वो पैसा लेते हुए कहा, हाँ देखना, बाकी 2 भी मैं ही जीतने वाला हूँ। उसके बाद लकी ने फिर से अपनी बेट रखी। इस बार उसने पूरी 20 करोड़ रुपए की बेट रखी थी और फिर से बड़ा नंबर चुना था। इतने में मनोहर ने डायल के पास में खड़े आदमी को वहां से हटाया और उसकी जगह एक लड़की को खड़ा कर दिया। अब वो डायल घुमाने वाली थी। मनोहर ने भी अपना नंबर चुन लिया। इधर जैसे ही ये खबर बाकी लोगों को लगी तो स्टाफ के सभी लोग उस मैच को देखने के लिए आ गए। इधर वहां पास में खड़े हुए सभी लोग बस यही उम्मीद कर रहे थे कि लकी फिर से जीत जाए, ताकि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि उनकी किस्मत बहुत खराब थी। उस लड़की ने फिर से डायल घुमाया और घुटी डाल दी। सब लोग उस डायल के रुकने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही डायल रुका तो इस बार फिर से सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। लकी फिर से जीत चुका था। जैसे ही वहां पर खड़े हुए लोगों ने ये देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 5 करोड़ हारने वाला लकी अब सीधा 40 करोड़ रुपए जीत चुका था। लेकिन अभी उसे एक और बाजी जीतनी बाकी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी तीसरी बाजी भी जीत पाएगा या उसकी किस्मत इस बार